आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार बीजेपी के दो दिग्गज नेताओं के बारे में। वे दिग्गज नेता जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह को टेंशन देते नजर आ रहे हैं, या यूं कहें कि उनके लिए सिर दर्द बनते दिख रहे हैं। जिस तरह के बयान उन नेताओं के आ रहे हैं, उसको ले सियासी हलचलें काफी तेज हो गई है। वे कौन नेता हैं, आप जान लीजिए और फिर उसके बाद आगे की बातें करेंगे। दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे व संजय पासवान, ये दोनों दिग्गज अभी के समय में पार्टी लाइन से अलग बयान देकर बिहार की सियासत को पूरी तरह से गरमा दिए हुए हैं। यूं कहूं कि इनके बयान से बिहार की राजनीति में सियासी पारा काफी चढ़ गया है। ये दोनों अब पार्टी की राजनीति को नई सीख दे रहे हैं। विधान पार्षद का कार्यकाल पूरा होते ही पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय पासवान कह रहे हैं कि अगर भाजपा बिहार में लोकसभा चुनाव में जो 12 सीटें जीती हैं, वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर, वरना बीजेपी शून्य पर आउट हो जाती। तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे काफी गर्म है। अब वे पार्टी को 2025 के होने वाले विधानसभा चुनाव में अलग होकर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार से अलग होकर बीजेपी को अकेले लड़नी चाहिए। यह सीख काफी अलग अंदाज में दे रहे हैं। दोस्तों, यह स्थिति तब हुई है जब लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है और अब विधानसभा का चुनाव अगले साल होने वाला है। दोस्तों, संजय पासवान की बात करें तो संजय पासवान के बेटे गुरु प्रकाश वर्तमान में भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने उन्हें प्रदेश मंत्री का दायित्व सौंपा है। दोस्तों, इससे पहले गुरु प्रकाश बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रह चुके हैं। वहीं पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे की बात करें तो उनकी बातें बहुत कुछ बयान कर रही है।
26 जून को उन्होंने एक प्रेस वार्ता की थी। प्रेस वार्ता में क्या कहा था यह भी जानना जरूरी है। उन्होंने कहा था कि उनकी इच्छा है कि बिहार विधानसभा चुनाव बीजेपी के नेतृत्व में लड़ा जाए। भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत में बनेगी। घटक दलों को भी आगे बढ़ाया जाए। दोस्तों, उनका कुछ और बयान था जो सियासी गलियारों में खूब चर्चा का विषय बना। उन्होंने एक और बात कह दी थी। क्या कहा था कि आयातित व्यक्ति को पार्टी अध्यक्ष का जिम्मा नहीं सौंपा जाना चाहिए, बल्कि भाजपा संगठन के मूल से जुड़े व्यक्ति को ही अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। पार्टी में विधायक व सांसद भी आयातित हो रहे हैं। उनके इस कथन का अर्थ यह समझा जाए कि चौबे सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं। दोस्तों, वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता संजय पासवान ने 26 जून को ही स्वामी शहजानंद पर आयोजित एक समारोह में कहा था कि मुझे यह कहने में गुरेज नहीं है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में अगर नीतीश कुमार भाजपा के साथ नहीं होते तो बिहार में भाजपा 0 पर आउट हो जाती। उन्होंने यह भी जोड़ा अपने बयान में कि यह कहने में अटपटा लगता है, लेकिन यह सच्चाई है। इन दिनों बिहार में ताकत का ध्रुवीकरण हुआ है। बिहार की एक ताकत तेजस्वी के साथ गई है तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी एक ताकत का समूह बन गए हैं। दोस्तों, जब यह बयान आया तब कई तरह के सवाल सियासी गलियारों से लेकर आम और खास तक उठने लगे। कई तरह के कयास भी लगाए जाने लगे। यह भी कहा जाने लगा कि लगता है कि बिहार बीजेपी के सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। अगर ठीक होता तो इस तरह की बयानें नहीं आती। वैसे बीजेपी का आला कमान इन दोनों दिग्गज नेताओं के बयान को दबाव की राजनीति बता रही है। उनका मानना है कि इनका यह संदेश दूरगामी है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष चुटकी लेता दिख रहा है। दोस्तों, आगे क्या होगा इन दोनों के बयान के मद्देनजर यह तो वक्त तय करेगा, लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि इन दोनों दिग्गज नेता अभी सिरदर्द बने हुए हैं आला कमान के लिए। आगे अगर यही स्थिति रही तो बड़ा टेंशन भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।
यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि पॉलिटिकल गतिविधियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।